हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सफ़र करेंगे मुंबई से गंगापुर तक का, जो कि मेरा गांव है। आई एम विजिटिंग माय विलेज आफ्टर 25 इयर्स। रास्ता भोपाल से होते हुए, ओरछा से होते हुए, लखनऊ से होते हुए, बलिया से होते हुए जाएगा और वापसी में हम एक अलग रूट से वापस आएंगे। टोटल राउंड ट्रिप होगी 4400 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। लेट्स गो। जाने से पहले वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर आप समृद्धि एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो गेट योर टायर्स फिल्ड विथ नाइट्रोजन बिकॉज इट्स अ सीमेंटेड एक्सप्रेसवे। हमने समृद्धि एक्सप्रेसवे रात करीब 4 बजे पकड़ ली थी। 3:30 बजे हम घर से निकले थे मुलुंड से और 4 बजे हम समृद्धि महामार्ग के टोल गेट पर पहुंच गए थे। इस रूट से करीब 8 से 8.5 घंटे में आप नागपुर पहुंच सकते हैं और रास्ते में काफ़ी सारे एग्ज़िट हैं, उसमें से एक एग्ज़िट हम लेंगे, वो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और काफ़ी यूनिक फीचर्स भी हैं इस रोड में। करीब 8 किलोमीटर्स लॉन्ग का एक टनल जो है वो जाते वक्त शुरू में आता है, जो कि इगतपुरी कसारा टनल है। अगर आप ओल्ड हाईवे से जाते हैं तो कसारा घाट आता है, आपको पता है, उसको क्रॉस करने में टाइम लगता है विद ट्रैफिक। विद इन मिनट्स जो है वो घाट क्रॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टनल। सुबह सुबह ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। यू गेट टू सी द सनराइज। ऑल्दो इस रोड पे रुकने के ऑप्शन कम हैं, लेकिन जितने भी हैं ठीक ठाक हैं। यू कैन स्टॉप फॉर अ चाय, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट एंड देन प्रोसीड। ऑल्दो अ वार्निंग फॉर ऑल द ड्राइवर्स ऑन दिस रोड, it is straight, it is flat, you can easily cross 130 140 without even realizing. स्पीड मेंटेन करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। That is the safest way to drive on this road. And since 90% of the road is cemented, it's important that tires में nitrogen रहे so that they don't heat up. हमारा पहला स्टॉप भोपाल है और उसके लिए हमें करांजा एग्ज़िट लेनी पड़ेगी। वहाँ से हम अमरावती क्रॉस करेंगे और पहुँचेंगे बैतूल। ये रास्ता भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेस वे बट इट्स अ रीजनेबली गुड रोड। एग्ज़िट लेने के बाद बैतूल पहुँचने का रास्ता करीब 4.5-5 घंटे का है। पहले किसी ने अगर इस रूट पर ट्रैवल किया है या फिर आप एमपी किसी और रूट से गए हैं तो आपको पता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है जब आप एमपी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि जंगल के रास्ते शुरू हो जाते हैं। द टेरेन चेंजेस एंड यू रियलाइज दैट यू आर गेटिंग क्लोज टू मध्य प्रदेश। एमपी बॉर्डर क्रॉस करते ही हम नागपुर भोपाल रोड पे चले गए। काफ़ी पुरानी रोड है लेकिन अब बहुत इम्प्रूव हो गई है इसकी कंडीशन, और बिना किसी प्रॉब्लम के हम भोपाल करीब 4 सवा 4 पे पहुंच गए। 12 to 13 आवर्स में पहली बार हम भोपाल पहुंचे, विच वाज रियली गुड। अगले दिन सुबह हमें निकलना था ओरछा के लिए। हमने रूट लिया विदिशा बाईपास, खुरई और ललितपुर का, जो कि बढ़िया रास्ता था। सुबह सुबह हम निकले करीब 7:30-8 बजे और ये सफ़र 7 से 8 घंटे का था। अगर आप लोग भी इस रास्ते पर सफ़र करेंगे तो ग्यारसपुर में ज़रूर रुकिए और वहाँ के समोसे ज़रूर ट्राई करिए। बेहतरीन गर्मा गर्म समोसे चाय के साथ हमने वहाँ लिए और फिर हम आगे बढ़े।
और विदाउट एनी ट्रबल हम 3 साढ़े 3 बजे जो है ओरछा पहुंच गए। उसके बाद हमने चेक इन किया राजमहल पैलेस होटल में। ओरछा में बहुत सारे पैलेस होटल हैं। इस होटल में भी उस वक्त डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी। यहाँ के होटल्स की ख़ास बात यह है कि आपको रीज़नेबल रेट पे बहुत अच्छे बड़े रूम मिलते हैं, खाना भी बढ़िया है और स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। So we had a very good experience in this hotel, but I'm sure there are many other hotels like this in Orcha which are equally good. और यहाँ पे पापा शाम की चाय बनाते हुए। बहुत ही सुंदर जगह है ओरछा। अगर आप यहाँ पहले आए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आप घाट पे जाके खा पी सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। सनसेट के टाइम हमने भी बोटिंग की, बहुत मज़ा आया। और अगले ही दिन सुबह हम रवाना हो गए लखनऊ के लिए। लखनऊ जाने के लिए हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट लिया। हमने पहले लिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनी है। और कुछ देर उसमें ट्रैवल करने के बाद हमने कनेक्ट कर लिया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, जो कि पूरे ट्रिप की मेरे हिसाब से दी बेस्ट एक्सप्रेसवे, दी बेस्ट एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास जिसे कह सकते हैं आप, वो एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ड्राइविंग प्लेजर जो है आपको इस रोड पर मिलेगा। इस रूट पर भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं खाने पीने के, लेकिन जो भी हैं वो डिसेंट हैं। हमने यहाँ भी रुक के समोसा खाया एक जगह, और देखते ही देखते दोपहर में जो है हम लखनऊ में एंटर हो गए। लखनऊ में मैं अपने चाचा लोगों से मिला, जिनके साथ हमें आगे का सफ़र तय करना है और पुरानी यादों को ताज़ा करना है। अपनी बात रखें आप, लेकिन दूसरे की बात भी सुनिए कम से कम आप, ठीक है? आपको हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि छोटे हैं आपसे, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि इनकी भी बात सुने। अगला स्ट्रेच जो था ट्रिप का वो था टाउन मेमोरी लेन। पिताजी के साथ और उनके ब्रदर्स के साथ हम रवाना हो गए खलीलाबाद के लिए। खलीलाबाद वो जगह है जहाँ मेरे पापा अपने भाइयों के साथ, मेरे चाचा लोगों के साथ करीब 60 साल पहले रहा करते थे, स्कूल जाया करते थे। काफ़ी यादें जुड़ी हैं खलीलाबाद से, तो हमने सोचा कि पहला जो स्टॉप है वो वहीं रखते हैं। लखनऊ से करीब 4 से 5 घंटे का सफ़र, बढ़िया रोड, रास्ते में जो है आप गंगा जी के भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इस रोड पर कई ऐसे स्ट्रेच हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेन आपके साथ साथ चल रही है। बड़े बड़े खेत, ट्रेन का साथ में चलना, रास्ते में रुक के चाय पीना, समोसे खाना, बहुत ही शानदार सफ़र रहा ये। और करीब दोपहर के 3-4 बजे जो हैं हम खलीलाबाद पहुंच गए। वहाँ हमने गाड़ी रोकी होटल पे और आगे का सफ़र हमने ऑटो में किया। जो बंगला था वो आज स्काउट एंड गाइड कार्यालय है। जहाँ मैं बचपन इस तरह स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। मेरे पिताजी यहाँ तहसीलदार थे, पोस्टेड थे,
और ये अब मैं रूप दिखा रहा हूँ उनका। ये वही पुराना मकान है जो आज से 60 साल पहले जिसमें हम लोग रहते थे। 60 साल। आइए अब अंदर दिखाते हैं। ये पिताजी का ऑफिस था, इसमें ऑफिस पर टेबल लगा था, ऑफिस चेयर टेबल था, हरे रंग का पर्दा था, कृष्णदत्त शर्मा नाम लिखा हुआ था उस पर पर्दे पे। ये भैया ये इस पे ये ऑफिस था याद आ गया, इसी में रेडियो था। हाँ, इसी में रेडियो था। ऐसे यहाँ देखिए आइए, एक रेडियो का एरिया लगता था रेडियो में, तो यहाँ से वहाँ तक एरिया लगा रहता था। यहाँ पुराना जो केएल लाल को रेडियो दिए हैं अपन केएल लाल को, वो रेडियो यहीं रहता था, यहाँ पे यहाँ रखा रहता। अच्छा। और ये हमारा ऑफिस था। और छोटे का आप देखते हैं बाबूजी के गाल पे निशान तक यहाँ पे बाबूजी के गाल पे। तो छोटे क्या हुआ, बाबूजी ऑफिस जा रहे थे और छोटे उनको छोड़ नहीं रहे थे, तो छोटे ने उनको तमाचा मार दिया। तो बाबूजी कुछ बोले होंगे, तो रो के पूरा गाल काट लिए थे बाबूजी का। अच्छा। वो निशान आज तक बना हुआ था बाबूजी। अच्छा। हरी ऑफिस या इसमें ये ऑफिस खुलता था। और ये अंदर यहाँ बड़का बाबूजी यहीं काटता था। ये किचन था, ये पर ये किचन था। ये अच्छा, चूतर काटने वाला जगह बताइए। ये किचन था वो पेड़ के पास वहीं। हाँ, वही काटता था। अच्छा, आंगन वैसा ही है जैसा? नहीं, आंगन वैसे था। यहाँ छुछुंदर बाबूजी बैठे थे, तो छुछुंदर यहाँ काटा था बहुत बड़का वाला। वो बड़का जाया था और छुछुंदर काट देता था। अल्लाह करते छुछुंदर काटते। ये आंगन था, ये किचन देखने वाला किचन। लेकिन देखिए को यहाँ छुछुंदर काटा। ये घर देखिए डिमोलिश नहीं। मतलब 60 साल बाद भी हमको ऐसे ही मिला। मकान में आकर मुझे माता जी पिताजी की बड़ी याद आ रही है। माता जी यहीं पर खिलाया करती थी, चावल भर भर दिया करती थी। ये बरामदा है, यहाँ हम लोग खेला करते थे। ये बड़का वाली का तो वो है, ये बाथरूम, ये जहाँ हम लोग बैठे खाना खाया करते थे। वीडियो भाई। अच्छा, ये हैंडपंप तो उतना पुराना हैंडपंप तो लाइट ज्यादा नहीं रहती, हैंडपंप नहीं होगा। ये बेडरूम और ये हैंडपंप उस वक्त आज ये 60 साल बाद मुझे मौका मिल रहा है, 65 साल बाद, कि मैं अपने पुराने यादों को ताज़ा कर सकूं। और पिताजी की पोस्टिंग यहाँ थी और इसी रास्ते से मैं आज से 65 साल पूर्व इसी ठेला स्टेशन जाया करता था घूमने। छोटा बच्चा था, बिल्कुल खेल खेल में चला जाता था। मुझे खतरा नहीं मालूम था कि रेलवे ट्रैक भी पास में है, रेलवे ट्रैक कूद के हम लोग जाते थे। और वहाँ पे एक था इंजन जो होता है इंजन पलटने वाला, एक लगा हुआ था। जेट इंजन आते थे, उसमें इंजन लग जाता था, ट्रेन आती थी, इंजन को डायरेक्शन चेंज करना है तो उस पर खड़ी जाती थी और मैन ड्रिवन 2 लोग मिलकर उसको प्लेटफॉर्म को घुमा देते थे, तो इंजन का मुख चेंज हो जाता। ये वही जगह है। आज बड़ा भावुक हो गए यहाँ आके, मुझे माता पिताजी को यादें उठा रही है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत चल रहा है। मदरसा ना बोला। हाँ। अभी इधर नहीं है मदरसा, अंदर साइड में होगा। अच्छा। हाँ, कौन सी चाय लेंगे आप लोग भाई? मसाले वाली चाय, गुड़ वाली, कड़क चाय, कड़क कुल्हड़ वाली। कुल्हड़ भी कम शक्कर। बहुत दूर से आए हैं बम्बई से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको ऐसी चाय पिलाएंगे। क्या बम्बई जाके बम्बई वालों के यहाँ भेजेंगे आप? कम शक्कर, कम शक्कर, कम शक्कर वाली चाय। एक यादगार सफ़र के बाद खलीलाबाद से हम अगले दिन रवाना हो गए फूलपुर के लिए। फूलपुर तक पहुंचने की रोड भी बेहतरीन थी। हमने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ली, जो कि आगे जाके जुड़ जाती है पूर्वांचल से। फूलपुर नाम से कई और जगह भी हैं, तो अगर आप मैप में डालना चाहेंगे तो खुरासन रोड आप डाल सकते हैं, खुरासन रोड स्टेशन। वही लोकेशन मैप में डाल के हम आगे बढ़ते रहे और करीब 2.5-3 घंटे में जो है हम फूलपुर पहुंच गए।
ये एक्चुअल इजलास है देखो। ये के लिए यही मौजूद बैठे थे। यहाँ पे बैठते थे। हाँ। कोर्ट था। ये कोर्ट है। ये बना नहीं देखे, ये ऊंचाई पे ड्राइवर हुआ है। ये दो उधर जाने का कटघर है। बताइए, ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है, सब मिल गया। ये यहाँ हाँ, तो बिल्कुल। वही है, वो तहसील दूसरी जगह शिफ्ट हो गई ना। कोई बात नहीं, हम लोग को एकदम फूलपुर के बाद हम रवाना हो गए आजमगढ़ के लिए। फूलपुर से आजमगढ़ की रोड भी बहुत अच्छी थी और पहला स्टॉप जो है हमारा क्लास के बारे में स्कूल बताइए था। अपना। हम लोग जब 7वीं 8वीं में थे, यहाँ पढ़ते थे हाँ हाँ और बहुत छुट्टी यहाँ थी। मैं सीरियस भैया के साथ थे और बड़का भैया हमारे से एक क्लास आगे थे। अच्छा हम लोग क्लास थे 7th की ऐसे लग रहा था। तो ये क्लास रूम था हमारा। और जो हमारी सीट थी, जहाँ बैठा था मैं, एग्जैक्टली दिस वन सीट, ये सीट थी मेरी, ये सीट मेरी थी, ये सीट यहाँ मेरी थी, ये वाली, इस पे बैठते थे पीछे। और मैं सिर्फ में थोड़ा आगे बैठते थे अच्छा अच्छा और बाद में लोग क्लास शिफ्ट करके इधर। इन लोगों का स्कूल और क्लासेस देखने के बाद हम उस पुरानी सोसाइटी में गए जहाँ पे ये लोग रहा करते थे साथ में। आजमगढ़ के बाद हमारा अगला स्टॉप था बलिया, जो कि हमारे गांव से करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर के डिस्टेंस पे है। और रास्ते में हमने फेमस चाप सिंघाड़ा खाया। समोसे और चाप एंजॉय करते हुए हम बलिया पहुंच गए। ग्रिप एकदम पकड़ लेगा, हिलेगा नहीं। हिलेगा नहीं आप। और ये आपका सारे टोपियों का बॉक्स है, मतलब पितामह हो गया। हवा किसी तरफ से आ नहीं सकती, हवा जा नहीं सकती और आप बिल्कुल खड़े और सुरक्षित। दिस इज सेफ, सिक्योर्ड एंड श्योर्ड। और पैसा, उसको पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ इसको पैसा भी नहीं लग रहा आपका, कोई इंजीनियरिंग नहीं है। और टोटल टाइमिंग है इसकी और खूबसूरती देखिए, 56 सेकंड। 56 सेकंड। खूबसूरती देखिए, खूबसूरती देखिए, ये खूबसूरती देखिए। ओहो, 56 सेकंड में बांध दिया। 56 सेकंड। बहुत बढ़िया। अगले ही दिन सुबह सुबह नाश्ता करके हम रवाना हो गए अपने गांव गंगापुर की तरफ, विच इज़ 45 मिनट्स टू 1 आवर अवे फ्रॉम बलिया। और गंगापुर जो है लगभग 9 साढ़े 9 पर पहुंचकर हमने दर्शन किए गंगा जी के। गंगापुर जो है बिहार बॉर्डर पे है और अगर आप मैप में देखना चाहें कि एग्जैक्टली कहाँ है तो यू कैन पुट इन रामगढ़ ढाला, जो आपको प्रिसाइसली लोकेशन पे ले आता है। मेरे लिए काफ़ी स्पेशल विज़िट थी बिकॉज़ मैं 25 साल बाद जो है गंगापुर आया और वहाँ की खुली हवा में बहुत मज़ा आया। पहुँच गए भाई गंगापुर। पिताजी के पिताजी के पिताजी, उन्होंने खरीदा था 10-12 रुपए में। ये उस वक्त का संदूक है। संदूक मतलब दैट इज ए प्लेस कि यहाँ सामान घर का इम्पोर्टेंट रख सके। हाँ, सुरक्षित रखता है इसमें कि इसमें कुछ खंड बने हुए हैं, खोलोगे इसमें बहुत सारे खंड बने हुए हैं। लगभग कितना पुराना होगा ये करीब 150 साल तो होगा ही कम से कम। 150? हाँ, कम से कम 5 पीढ़ी निकल गई भाई, 5 पीढ़ी निकल गई, 5 पीढ़ी निकल गई है। बस ये इम्पोर्टेंट है यहाँ का। मतलब ये संदूक है बची हुई है जो कि बहुत हमारे पूर्वजों की याद दिलाती रहती है। कोई बात नहीं। सब लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं। सब लोग गंगा जी नहाने निकल चुके हैं और साधु बढ़िया बाबा मौसम सबसे है। साधु बाबा सबसे आगे हैं। और साधु बाबा उनका मौसम बहुत ही प्लीजेंट है एंड धूप निखरी हुई, निखरी हुई धूप है, चमकीली चमकती हुई निखरी हुई धूप। हरे खेतों की खुशबू आ रही है। महात्मा जी पीछे हैं। महात्मा जी पीछे हैं अभी। दर्शन करके आ रहे ए बाबू,
इधर भी देख लो जरा, उसको भी ले लो। हाँ हाँ ये हमारे यहाँ गाइड हैं। अच्छा तुम अपना भी ले लो, चीकू इसी में ले लो। हाँ, इधर उधर करके ले लो। तुम जाओ, नहीं वीडियो में आ जाएगा, पलट देगा। पलट देगा नहीं तो पलट देखो, ऐसे आएगा, पूरा नहीं आएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा ना। चीकू का बड़ा अच्छा लग रहा है। ये चीकू जो कि पहली बार शायद अपने होशो हवास में और अच्छा इंजॉय करने के हेतु इस गांव में आए हैं, और साथ साथ उन्होंने हम लोगों को भी साथ लाया है ताकि बच्चे ही नहीं इंजॉय करें, इनके बुजुर्ग लोग भी इंजॉय कर सकें। और सफारी गाड़ी के साथ बहुत अच्छी सोच, बहुत बड़ी सोच, और आज के युग में सब देखने को बहुत कम मिलता है कि बच्चे अपने बुजुर्ग के बारे में सोचें। लेकिन धन्यवाद चीकू को, और इनकी गाड़ी भी सामने खड़ी हुई है। भगवान उनको ऐसी 10 गाड़ी दे दे, 10 गाड़ी दे दे ताकि हर आदमी के इंडिविजुअल गाड़ी ले जाए। हाँ, जो अभी जो 10 लोग गाड़ी में आए हैं वो इंडिविजुअली हर आदमी एक गाड़ी ले जाए, हर आदमी एक गाड़ी ले अपने ले जाए। आप ही आ रहे हैं। मैं हर गाड़ी मैंने इन्होंने 10 गाड़ी भगवान दे दे, भगवान इनको 10 गाड़ी दे दे, ताकि जो 10 आदमी बैठ के इसमें आए हैं इतना हम लोगों को खुश कर दिया इंडिविजुअली है। एक गाड़ी में अब आपकी बात डिफेंडर से आएंगे। इतना खुश कर दिया है। इसलिए, और ये इनका ये हमारे भगवान इनको खूब उन्नति करें, अब खूब धन धान्य से, और विशेष आशीर्वाद इनके पापा का, विशेष आशीर्वाद जिनकी सौजन्य से और जिनके लोग साथ हैं, ये मेरे यात्रा लिए सब सफल कुछ रही। बहुत ही अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि एक और ट्रिप बने ऐसा, सो दैट अब गंगा जी में डुबकी लगाते हुए अगली बार और आएंगे यहाँ सबका तो आशीष आपके कम साथ से है। कम 10 दिन रुकेंगे कम से बिल्कुल कम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। दिल तो कर रहा था कि यहाँ गंगापुर में कम से कम 10 दिन रुका जाए। इस बार वक्त कम था, लेकिन ये पक्का हो गया था कि अगली बार कम से कम 10 दिन यहाँ रुकेंगे। गंगा स्नान करने के बाद अब वक्त हो गया था वापसी का। वापस हम लखनऊ की तरफ गए, और रास्ता बहुत बढ़िया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि अनदर वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनी है यूपी में। करीब 6 से 7 घंटे में आप बलिया से लखनऊ पहुंच सकते हैं। इस बार जैसा लखनऊ में लगा वैसा कभी नहीं लगा था। सिटी ट्रूली ट्रांसफॉर्म हो गई है। बिग वाइड रोड्स, बिग मॉल्स, many flyovers. City has truly transformed. और जाने से पहले हमने एक चक्कर मारा शुक्ला की चाट का। वही शुक्ला जी उसी जगह बैठे थे, और बेहतरीन चाट का आनंद लिया हमने जस्ट बिफोर वी सेड गुड बाय टू लखनऊ। मुंबई वापसी का रास्ता इस बार हमने वाया प्रयागराज, रीवा और नागपुर से लिया। पहला स्टॉप जो था हमारा वो रीवा था, वाया प्रयागराज, which is a 6 to 7 hour drive. Again fantastic roads, और प्रयागराज बाईपास ही बना है, बड़ा बेहतरीन बना है, जो आपको सीधे संगम की तरफ ले जाता है, और वहाँ से आप एग्जिट कर जाते हैं सिटी से। रीवा भी बहुत खूबसूरत जगह है, बढ़िया होटल्स हैं। यहाँ पे हमारा स्टे था एमपी टूरिज्म के विंध्या रिट्रीट में। अगेन बिग रूम्स, रीजनेबली प्राइस्ड, गुड फूड, वेरी गुड स्टे। और अगले ही दिन हम रवाना हो गए नागपुर के लिए। रीवा से नागपुर का रास्ता करीब 8 से 9 घंटे का है। रोड बहुत अच्छी है, वाया जबलपुर है, और रास्ते में जो है जंगल ही जंगल हैं। इनफैक्ट पेंच का टाइगर रिजर्व भी आप क्रॉस करते हैं। पेंच क्रॉस करने के बाद ही सफारी के टीपीएमएस ने वार्निंग देना शुरू किया। वी चेकड इट, इट वाज अ पंक्चर। हवा बहुत जल्दी कम हो रही थी,
We got it repaired in Nagpur, and our stay in Nagpur was at Le Méridien, another fantastic hotel very close to the expressway. अगले ही दिन सुबह 5:30 बजे हम मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुझे ऐसा लगा कि नागपुर से मुंबई का जो स्ट्रेच है उसमें रुकने के ऑप्शंस थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू मुंबई टू नागपुर। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच हैं, आई थिंक द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच वाज 1.5 hours विदाउट एनी पेट्रोल पंप और अ स्टॉप। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, although I can see like a lot of restaurants coming up in the near future. And after an amazing trip down memory lane, we were finally back in Mumbai. By 2 p.m. we had entered Mumbai and by 3:30 we were home. बहुत ही यादगार सफ़र। उम्मीद है कि ये सफ़र फिर हो और लंबे वक्त के लिए हो। Thank you all for watching.